हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विक्रम राठौड़ और मैं लेके आ गया हूं आज फिर एक नई वीडियो। आज का अपना वीडियो है 30 मोस्ट कॉमन मेडिसिन के बारे में आज हम जानेंगे जो सभी को पता होना ज़रूरी है। वो मेडिसिन आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। तो चलिए आज हम बात करते हैं। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट मेडिसिन है जो सभी मेडिकल प्रैक्टिशनर तथा स्टूडेंट को पता होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं पहली मेडिसिन आती है अपनी आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल। तो आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल मेडिसिन बहुत ही फेमस ब्रांड है। ये इसको सिप्ला कंपनी मैन्युफैक्चर तथा बनाती है। तो आइबुजेसिक मेडिसिन जो है आइबुजेसिक प्लस जो टेबलेट आती है इसमें रहता है आइबुप्रोफेन तथा पैरासीटामोल। तो जो इसमें आइबुप्रोफेन रहता है वो दर्द को कम करता है तथा जो पैरासीटामोल रहता है यह बुखार को कम करने में कार्य करता है। ठीक है, तो ये थी अपनी पहली मेडिसिन आइबुप्रोफेन तथा पैरासीटामोल के बारे में। तो ये आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके बताएं, अगर नहीं पता हो तो फिर भी मुझे कमेंट करें। ठीक है, तो ये अपनी मोंटेनाइल। तो मोंटेनाइल जो टेबलेट है इसका काम सर्दी जुकाम में किया जाता है। इसके तथा सांस अस्थमा के प्रॉब्लम में भी इसका उपयोग किया जाता है। एलर्जी के इन्फेक्शन में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसमें रहता है मोन्टेलुकास्ट तथा लिवोसेट्रोजिन हाइड्रोक्लोराइड, ये दोनों कॉम्पोजिशन इसके अंदर रहती है। तो इसका उपयोग कॉमन कोल्ड के अंदर भी किया जाता है। ठीक है, ये थी। अब इसके बाद वाली जो मेडिसिन आती है अपनी टेस्क्यूडीएक्स। जो टेस्क्यूडीएक्स मेडिसिन रहती है इसके अंदर कॉम्पोजिशन रहती है डेक्स्ट्रोमेथापेन तथा हाइड्रोक्लोराइड। जो डेक्स्ट्रोमेथापेन रहता है यह कफ को सही करने का काम करता है तथा जो क्लोरोफेनामाइन मिलेट है यह एलर्जी या सर्दी को काम करने का काम करता है। ठीक है, ये थी टेबलेट अपनी। इसको आप खांसी में भी यूज़ कर सकते हो, सूखी खांसी में इसका उपयोग कर सकते हो। इसके बाद अपनी अगली टेबलेट जो आती है पेंटाप्राजोल गैस्ट्रोरेसिडेंट। जो पेंटाप्राजोल गैस्ट्रोरेसिडेंट जो रहती है मार्केट में इसको पेंटो 40 के नाम से जाना जाता है। जो पेंटो 40 मेडिसिन जो रहती है अपनी यह मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहती है। ठीक है, इसके बाद वाली जो मेडिसिन आती है जो पेंटोप जो मेडिसिन रहती है इसका उपयोग गैस के रूप में किया जाता है। तो डॉक्टर द्वारा बहुत ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पेंटोप को आप भी यूज़ कर सकते हो, गैस के लिए पेशेंट को दे सकते हो। इसके बाद जो अगली टेबलेट जो आती है अपनी अगली मेडिसिन जो आती है मेप्टालिस्पास, जिसका अंदर कंपोजिशन रहती है मेफाफेनिक एसिड एवं डाइसाइक्लोमिन। जो यह एक पेट दर्द के लिए काम करती है। स्टोमेच पेन के लिए इसका कार्य रहता है। जो पेट अगर अचानक किसी के पेट में दर्द होने लग गया तो इस टेबलेट को दे सकते हैं। ठीक है, इस टेबलेट से पेट दर्द से में तुरंत राहत मिलेगी। ठीक है, आगे समझ में। इसके बाद वाली अगली टेबलेट जो आती है अपनी सेट्रिजिन तथा लिवोसेट्रिजिन। जो मैंने बताया है कि सेट्रिजिन तथा लिवोसेट्रिजिन दोनों ही टेबलेट का कार्य एक है। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके आप देख सकते हो। तो अब मैं बात करता हूँ इनके कार्य की। तो ये एक एलर्जिक रिएक्शन के लिए मेडिसिन है। इनका उपयोग अगर किसी को किसी ड्रग ने रिएक्शन कर दिया है या किसी अन्य मेडिसिन ने रिएक्शन कर दिया है तब उस स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है सेट्रिजिन तथा लिवोसेट्रिजिन का। अतः किसी के शरीर पर चकत्ते तथा लाल चकत्ते तथा खुजली हो रही है वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये थी सेट्रिजिन तथा लिवोसेट्रिजिन। इसके बाद वाली टेबलेट आती है अपनी जीरोडोल एसपी। जो जीरोडोल एसपी रहती है एसिक्लोफेनिक, इसके अंदर जो कंपोजिशन रहती है एसिक्लोफेनिक, सेरेटापेटिस तथा पैरासीटामोल। तो जो एसिक्लोफेनिक रहता है ये दर्द के लिए काम आता है तथा सेरेटापेटिस जो रहता है यह शरीर के सूजन को कम करता है तथा पैरासीटामोल जो रहता है यही बुखार को कम करता है। तो इसको दर्द के लिए भी दिया जा सकता है तथा किसी के कहाँ पर सूजन आ गया है तो वहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। मान लो किसी के घुटने या पेन किलर कहाँ पे भी घुटने में ज़्यादा दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रही है, वहाँ पे सूजन के साथ दर्द हो रहा है तो वहाँ पर इसको दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद वाली टेबलेट जो आती है अपनी न्यूरोबिन 4। जो न्यूरोबिन 4 टेबलेट है इसके अंदर रहता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यह शरीर में जो विटामिन बी की कमी के लिए इसको दिया जाता है। इसका कई बार जैसे दर्द के साथ में भी इसको दिया जाता है। ठीक है, तो दर्द के साथ में क्यों दिया जाता है, क्योंकि शरीर में कई बार विटामिन बी की कमी के कारण भी दर्द होता है वहाँ पर, इसीलिए इसको दिया जाता है। ठीक है,
ये था न्यूरोबिन 4। अब इसके बाद वाली जो टेबलेट आती है अपनी, वो आती है फ्यूसुरामाइड टेबलेट। जो फ्यूसुरामाइड टेबलेट रहती है, यह शरीर हाथ पैर में सूजन तथा किसी का बीपी बढ़ गया है तो वहाँ पर इसको काम में लिया जाता है। तो इसका भी उपयोग हाथों पैरों में कोई सूजन को कम करने के लिए तथा किसी का बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो वहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। अगर फिर भी बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा तो एक फ्यूसुरामाइड का इंजेक्शन IM लगाया जाता है, जो मार्केट में लेसिक्स नाम से अवेलेबल रहता है, डॉक्टर द्वारा वो लगाया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद वाली जो टेबलेट आती है केट्रोल DT। जो केट्रोल DT टेबलेट रहती है, इसके अंदर रहता है केट्रोलेक ट्रोमेथामाइन। जो ये एक डिस्पेसिबल टेबलेट है, इसका उपयोग दांत दर्द तथा दाढ़ के दर्द में उपयोग इसका किया जाता है। ठीक है, केट्रोल DT का उपयोग आपने जान लिया। अब इसके बाद वाली जो टेबलेट आती है वो टेबलेट रहती है वो डेरिफाइलिन। तो जो डेरिफाइलिन टेबलेट है, इसके अंदर रहता है इटोफाइलिन तथा थियोफाइलिन का कॉम्पोजिशन रहता है। तो इटोफाइलिन तथा थियोफाइलिन का कॉम्पोजिशन रहता है। यह टेबलेट अस्थमा से पीड़ित व्यक्तियों को दी जाती है। जो इस पेशेंट के अस्थमा यानी कि सांस वाले की बीमारी है तो उन पेशेंट को यह प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसको मार्केट में डेरिफाइलिन रिटा 150 के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसके बाद वाली टेबलेट आती है अपनी एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल तथा सेरिटाबेटिस यानी कि डोलोस्टेट SP, जो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा ब्रांड ये इसका चलता है, डोलोस्टेट SP के नाम से चलता है। ठीक है। तो इस टेबलेट का उपयोग भी दर्द में किया जाता है तथा बुखार में किया जाता है, हम सूजन को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद वाली टेबलेट आती है बीटाहिस्टिन टेबलेट। जो बीटाहिस्टिन टेबलेट रहती है, यह मार्केट में वेरिटिन नाम से अवेलेबल रहती है। इसका उपयोग चक्कर आ रहा है, अगर किसी को चक्कर आ रहे हैं, सिर चकरा रहा है तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगर किसी पेशेंट को चक्कर आ रहे हैं तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद वाली टेबलेट जो आती है अपनी, वो आती है ओंडेसेट्रोन टेबलेट। जो एंडोसेट्रोन टेबलेट रहती है मार्केट में ओमेगाइंड MD नाम से अवेलेबल रहती है। तो इसका उपयोग अगर किसी पेशेंट को उल्टी हो रही है तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगर किसी पेशेंट को उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसको ये दिया जाता है। अगर फिर भी उल्टी पेशेंट की वोमिकाइंड अगर वोमिटिंग नहीं रुकती है तो उसको एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जो वोमिकाइंड नाम से अवेलेबल रहता है। ठीक है। अब इसके बाद वाला जो टेबलेट आती है अपनी, वो रहती है ट्रेनेक्सा माइक एसिड टेबलेट। अगर किसी के इसका उपयोग, अगर किसी पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, घाव हो गया है, वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या किसी महिला को पीरियड के टाइम पे ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग बंद ना हो रही है, या प्रेगनेंसी के बाद ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो वहाँ पर इसको दिया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है। ये इसका उपयोग है। अब इसके बाद वाली टेबलेट आती है लोफ्रामाइन। तो लोफ्रामाइन टेबलेट का उपयोग लूज मोशन में तथा दस्त में किया जाता है। ठीक है। तो जो लोफ्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट है, इसका उपयोग वहाँ पर किया जाता है। अब इसके बाद वाली जो टेबलेट आती है कैंडी फोर्स, जो इट्राकोनाजोल कैप्सूल, इसके बारे में तो लगभग सारे ही जानते होंगे। जो कैंडी फोर्स टेबलेट रहती है, इसका उपयोग शरीर में दाद खाज खुजली के वहाँ पर किया जाता है। अगर किसी के बहुत पुराने दाद हो गए हैं तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, इट्राकोनाजोल का वहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक है। अब इसके बाद वाली जो टेबलेट आती है अपनी प्रेडनिसोलिन डिस्पेसिबल टेबलेट, ओमनाकार्टी टेबलेट, इसको अगर किसी पेशेंट के दूसरी टेबलेट दे रहे तो उसके साथ में इस टेबलेट को प्रोवाइड कराया जाता है, क्योंकि वो जो टेबलेट दूसरी दी जाती है उनका कार्य अच्छी तरह से वो कार्य कर सके, इसी कारण इसको प्रोवाइड कराया जाता है पेशेंट को। ठीक है। ये था ओमनाकार्टिल। अब इसके बाद वाली टेबलेट आती है एटारिक्स, जो हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट रहती है। इसका उपयोग इचिसिन खुजली के में किया जाता है, दाद में किया जाता है। इसको कैंडी फोर्स के साथ भी दिया जाता है, बहुत सारे पेशेंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। अब इसके बाद वाली टेबलेट आती है बेटनिसोलन टेबलेट, जो बीटा मेथासोन टेबलेट नाम से अवेलेबल रहती है। जो बीटा मेथासोन टेबलेट रहती है, इसका उपयोग पेशेंट को अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी दिया जाता है तथा इसका अन्य उपयोग भी डॉक्टर अपनी अपनी पसंद अनुसार करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद वाली टेबलेट आती है सिप्लोक्समासिन, जो यह एक एंटीबायोटिक टेबलेट है। इसका उपयोग डॉक्टर एंटीबायोटिक, अगर किसी पेशेंट को बुखार आ गया है या घाव भरने में, हल्का फुल्का घाव है, तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है।
और इसके बाद वाली जो टेबलेट आती है एजिथ्रोमाइसिन की 250 mg की टेबलेट आती है। जो एजिथ्रोमाइसिन 250 mg की टेबलेट आती है, इसका उपयोग अगर किसी पेशेंट के गले में खराश है तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, जो मार्केट में लेज 250 के नाम से अवेलेबल रहती है। अगर किसी पेशेंट के गले में ज़्यादा खराश हो रही है तो इस टेबलेट को दिया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद वाली जो टेबलेट आती है, वो रहती है गुडसेफ 200, जो गुडसेफ 200 नाम से मार्केट में अवेलेबल रहती है। इसका जो यूज़ रहता है वो एंटीबायोटिक, यह भी एक एंटीबायोटिक ही टेबलेट है, पर इसका जो यूज़ रहता है अगर किसी पेशेंट का जो बुखार बहुत लंबे समय से, ज़्यादा लंबे समय से 7-8 दिन से अगर बुखार सही नहीं हो रहा है तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये गुडसेफ 200 टेबलेट का उपयोग किया जाता है। अब इसके बाद वाली जो टेबलेट आती है ओफ्लामेक 200, जो इसका उपयोग है, इसका उपयोग महिलाओं में ज़्यादा किया जाता है। इसका उपयोग योनि इन्फेक्शन के लिए भी ज़्यादा किया जाता है, वरना ओफ्लामेक टेबलेट रहती है इसका उपयोग घाव भरने के लिए भी किया जाता है, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन के कारण, और इसके अलावा यूरिन इन्फेक्शन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद वाली जो टेबलेट आती है एम्लोवास 5 mg, जो एम्लोवास 5 mg है, इसका उपयोग भी ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट के लिए किया जाता है। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आगे बढ़ते हैं अपन। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो अब हम बात करते हैं इसके बाद वाली जो टेबलेट आती है पॉलीक्लेव 625 mg, जो पॉलीक्लेव 625 mg जो टेबलेट रहती है ये मैक्लोड कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। इसका उपयोग, यह भी एक एंटीबायोटिक टेबलेट है, पर अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा घाव हो गया है, घाव कई दिनों से हो गया है, पुराना घाव हो गया है एवं वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है तो वो घाव भर नहीं रहा है तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद वाली जो टेबलेट आती है फ्लोजेन डबल ए, जो फ्लोजेन डबल ए टेबलेट आती है इसका उपयोग भी दर्द के लिए तथा बुखार के लिए किया जाता है तथा सूजन को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद वाली टेबलेट आती है अपनी प्रेक्टिन, जो प्रेक्टिन टेबलेट है इसका उपयोग कहाँ पर किया, प्रेक्टिन टेबलेट का उपयोग भूख बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसी पेशेंट को भूख नहीं लग रही है तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। प्रेक्टिन के बाद वाली टेबलेट आती है नॉरफ्लॉक्सिजेट। नॉरफ्लॉक्सिजेट एक एंटीबायोटिक टेबलेट है, इसका उपयोग किया जाता है किसी पेशेंट को ज़्यादा दस्त चल रही है तथा लूज मोशन हो गया है और उस पेशेंट को लगातार ज़्यादा दिनों से लूज मोशन चले जा रहा है तो वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। लगातार 8 से 10 दिनों के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। बने रहिए हमारे चैनल में ऐसे ही। अगले मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।